हाय फ्रेंड्स, अगर आप 12th ऑनवर्ड्स या फिर ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी या फिर एलएलबी या एलएलएम कोर्सेज करना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए एक और बहुत ही पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम की इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, दैट इज एलसेट, जिसका कि पूरा नाम लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट है। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने क्लैट दैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की एक डिटेल वीडियो क्रिएट करी है। आई होप आप लोगों ने देखी है। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दिया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। क्लैट की वीडियो को देख के काफी सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं एंड आई हैव ट्राइड कि मैं उन सभी क्वेश्चंस को आंसर जरूर करूं। उनमें सबसे कॉमन एक क्वेश्चन था कि आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या फिर मैंने ग्रेजुएशन पास कर ली है, अब मैं लॉ के लिए क्लैट दे सकता हूं कि नहीं, क्या मैं एलएलबी के लिए क्लैट दे सकता हूं कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलएलबी के लिए आप क्लैट एग्जाम नहीं दे सकते। क्लैट एग्जाम प्राइमरली आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए दे सकते हैं, जैसे कि बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, इन सभी कोर्सेज के लिए आप क्लैट दे सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या फिर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और आप एलएलबी इंडिया के टॉप कॉलेजेस से करना चाहते हैं, तो आप एलसेट एग्जाम दे सकते हैं। एलसेट एग्जाम को आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज जैसे कि बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी एंड एलएलबी एंड एलएलएम कोर्सेज के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 12th ऑनवर्ड्स लॉ के कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप क्लैट एंड एलसेट दोनों दे सकते हैं। बट अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या फिर ग्रेजुएशन पास आउट कर चुके हैं तो आप एलसेट एग्जाम को जरूर दें। आज की वीडियो में हम एलसेट दैट इज लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट के बारे में सभी कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम डेट्स, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, टॉप कॉलेजेस अंडर एलसेट, एग्जाम पैटर्न, यूजफुल बुक्स, सभी इंफॉर्मेशन को आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। और अगर वीडियो को देखते समय आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप एलसेट एग्जाम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में और सब कुछ डिटेल में पढ़ सकते हैं। Get regular updates on courses, colleges, career and scholarships. Subscribe vidya.in. सबसे पहले हम एलसेट एग्जाम के बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं। लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल साल में 2 बार इस पर्टिकुलर एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। एलसेट एग्जाम के थ्रू आप बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीटेक एलएलबी, बीएससी एलएलबी, एलएलबी एंड एलएलएम कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस बार ये एग्जाम 15 जनवरी एंड 9 मई 2022 को होने वाला है। अगर आप जनवरी 15 के लिए इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं तो आप 9 मई एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, जिसमें आप 25 अप्रैल 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होता है, जिसकी फीस अप्रॉक्स 3800 रुपीज होती है। इसका रिजल्ट अप्रॉक्स जून में आता है, जिसके बाद आप अपने स्कोर के बेसिस पे, काउंसलिंग के बेसिस पे अपना कॉलेज सिलेक्ट करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम एलसेट एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये एग्जाम ऑनलाइन होता है और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। हिंदी में ये एग्जाम नहीं होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें। एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे 20 मिनट का होता है, जिसमें आपको अप्रॉक्स 92 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। अगर हम एलसेट एग्जाम पेपर की बात करें तो ये पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है और हर इंडिविजुअल सेक्शंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सिर्फ 35 मिनट्स मिलते हैं। मतलब 35 मिनट्स में आपको एक सेक्शन फिनिश करना होता है। इसमें पहला सेक्शन होता है एनालिटिकल रीजनिंग का, जिसमें 23 क्वेश्चंस होते हैं, इसको आपको 35 मिनट्स में अटेंड करना होता है। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग पार्ट 1, इसमें 22 क्वेश्चंस होते हैं, इसको भी 35 मिनट्स में करना होता है। थर्ड होता है लॉजिकल रीजनिंग पार्ट 2, जिसमें 23 क्वेश्चंस होते हैं, इसको भी 35 मिनट्स में करना होता है। और फोर्थ होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें 24 क्वेश्चन होते हैं और इसको भी आपको 35 मिनट में करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर सेक्शन को आप मैक्सिमम 35 मिनट्स में ही कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे। अब हम बात करते हैं एलसेट एग्जाम के सिलेबस की। तो जो इसमें एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, उसके क्वेश्चंस, अरेंजमेंट्स, कॉम्प्रिहेंशन, सिलेक्शंस, फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम, इंटरसेक्शंस टाइप, लॉजिकल डिडक्शंस, डायरेक्शंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग पर बेस्ड होते हैं। इसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस नंबर्स एंड लेटर सीरीज, कैलेंडर्स, क्लॉक्स, क्यूब्स, डायग्राम्स, बाइनरी लॉजिक, लॉजिकल सीक्वेंस एंड लॉजिकल मैचिंग पर बेस्ड होते हैं।
और इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस लॉ, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस पे बेस्ड होते हैं। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें कोई मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। बस आप अगर यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीएलएलबी, बीबीएलएलबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए, और अगर आप एलएलबी कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। इसकी कोई एज लिमिट भी नहीं है, आप किसी भी पर्टिकुलर एज में एलसेट एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल, इजी है। आपको www.discoverlaw.in पर विजिट करना है, वहां पे सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपको 3800 रुपीज की अप्रॉक्स फीस पे करनी होती है, जिसको कि आप ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। इस फी को पे करने के बाद आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन इस पर्टिकुलर एग्जाम में आसानी से हो जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि एलसेट की एप्लीकेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल है। इस पर्टिकुलर फी को पे करने के बाद आप रिफंड नहीं ले सकते हैं, तो एक बार सोच समझ के ही इस पर्टिकुलर फी को आप पे करें। अब हम कुछ बेस्ट कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं जहां पर आप एलसेट एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आप ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जेएलयू स्कूल ऑफ लॉ दैट इज जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, IFIM लॉ स्कूल, जेएसएस लॉ कॉलेज, विजय भूमि स्कूल ऑफ लॉ, MIT WPU फैकल्टी ऑफ लॉ, कीर्ति पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ दैट इज निम्स यूनिवर्सिटी, VIT स्कूल ऑफ लॉ UPES और गीतम स्कूल ऑफ लॉ जैसे कॉलेजेस को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एलसेट के अंडर आने वाले और भी कॉलेजेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी कॉलेजेस को चेक कर सकते हैं। अब हम एलसेट की प्रिपरेशन की अगर बात करें तो मैंने कुछ बुक्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके सभी बुक्स को अमेजन से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इन बुक्स से एलसेट एग्जाम को देने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप एलसेट या फिर क्लैट एग्जाम को सही तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। इसमें पहला है कि इसकी बुक्स को जरूर रेफर करें, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और उनकी पढ़ाई सही तरह से करें। सेकंड है, इसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को भी जरूर स्टडी करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करें, जिससे आपको एग्जाम के लेवल का आइडिया लग जाता है। थर्ड नंबर पर आप मॉक टेस्ट जरूर दें और ये आप सेक्शन वाइज दें, क्योंकि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपको सिर्फ 35 मिनट्स ही मिलते हैं, तो आप सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दें, जिससे कि आप पर्टिकुलर सेक्शन को समय के अंदर ही सभी क्वेश्चंस आप सही तरह से अटेम्प्ट कर पाएं, जिससे आपका स्कोर बढ़ने में आसानी मिलेगी और आप विद इन टाइम लिमिट, टाइम मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। आपको उसी टाइम में सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना होता है। फोर्थ है कि आप सभी क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हो सकता है आपका तुक्का भिड़ जाए, आपका लक काम कर जाए और आपके जो भी आपने अटेम्प्ट किए हैं वो आपके क्वेश्चंस सही हो जाएं, तो उसको भी आप जरूर ध्यान में रखें कि आप सब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको एलसेट एग्जाम से जुड़ी हुई सभी इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी। इसके साथ साथ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके भी सभी इंफॉर्मेशन को और भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के या फिर मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको जरूर दें और जल्दी दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।